हेलो एवरीवन, एसके स्टडी ग्रुप्स में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे लुसेंट का सामान्य ज्ञान अध्ययन, जो कि आपका होगा वैदिक संस्कृति, हिस्ट्री का होगा। यहाँ पे वैदिक संस्कृति से क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले हम सिंधु सभ्यता का दे चुके हैं। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता। बिहार पुलिस, बीएसएससी, सीजीएल, बिहार दरोगा सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। लुसेंट का ऑब्जेक्टिव सभी को टॉपिक से आता है। तो आज हम देखेंगे टॉपिक करा रहे हैं। हमारे चैनल से जुड़ जाइए। इसके पहले हम दे चुके हैं सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। आज हम देखेंगे वैदिक संस्कृति सभ्यता के बारे में। दोस्तों, आज हम देखेंगे वैदिक संस्कृति के बारे में। यहाँ से वैदिक संस्कृति जो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला था। इसे क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति काल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते लेते हैं यहाँ से 2 क्वेश्चन। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक काल का संस्कृति किसे माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है। ऑप्शन बी इज ए श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको बताना इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ये संस्कृत बोलने वाले थे, बिल्कुल सही है। ये घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, ये भी सही है। ये मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, नहीं, गलत है। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, ये नगरों में निवास नहीं करते थे। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन डी, तंबाकू। तंबाकू का वैदिक काल में ज्ञान नहीं था। देखिए दोस्तों, एसएससी, एमटीएस, यूपीएससी, बीपीएससी सब में आया हुआ क्वेश्चन है। और लुसेंट ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन जिसके पास नहीं है उसको हम वीडियो में प्रोवाइड करा रहे हैं। बस हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ सपोर्ट में। इससे 50% क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ से एग्जाम में। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता? श्रमण के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है तो क्या है? तो शूल्य सूत्र है। ऑप्शन सी है शूल्य सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो दी गई है ऋग्वेद के बारे में। ऑप्शन ए रहा है ऋग्वेद के बारे में। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो कौन सा है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। यहाँ पर दिया वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों यहाँ से? तो 4 है। कौन कौन से? अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदात्रयी कहलाते हैं? कौन कहलाते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। संयुक्त रूप से 3 जो वेद है त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। कौन कौन? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। भारत के राज चीन में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था दोस्तों यहाँ से? तो पशुपालन था। ऑप्शन बी इज राइट, पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो सामवेद को। ऑप्शन डी इज राइट, सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन ए, मनु। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, कौन है? तो श्री भगवत गीता है। कौन है दोस्तों? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान जो ग्रंथ है श्री भागवत गीता है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? प्रमुख रूप क्या है? गोधन है। ऑप्शन ए है गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो पहली बार मिलता है यहाँ से 10वें मंडल में। ऑप्शन डी इज राइट, 10वें मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 क्वेश्चन।
पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 18 है। ऑप्शन ए है 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य जो लक्षण था वो प्रकृति की उपासना था। ऑप्शन ए है प्राकृतिक का। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है इंद्र में। ऑप्शन ए है इंद्र में। शूल्य सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति से। ऑप्शन ए है ज्यामिति से। ये रेलवे, एसएससी, बैंक सभी के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लुसेंट ऑब्जेक्टिव। अस्तोमा सदमय कहाँ से लिया गया है? तो अस्तोमा शब्द कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सदमय कहाँ से लिया गया है? तो इसका हो जाएगा यहाँ से उपनिषद। यहाँ पर होना चाहिए दोस्तों, यहाँ से कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया है। इसमें ऑप्शन में नहीं है कहाँ से लिया गया है, तो उपनिषद में लिया गया है। उपनिषद से लिया गया है, इसको देख लीजिएगा। अस्तो माँ सदमय कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे कहाँ? तो कहाँ बसे थे? तो पंजाब में बसे थे। ऑप्शन सी है पंजाब। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर वेद दिया है, इधर यज्ञ कर्ता दिया है। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ से ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या होता या होत्री या करता थे? तो बिल्कुल सही है, 1 का 1 हो जाए। यजुर्वेद अधारेवायु और सामवेद में उद्गाता और अथर्ववेद में ब्रह्मा। आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। 25 का हो जाएगा ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए इज ए राइट है, क्योंकि वेदों की जो रचना है देवताओं के द्वारा की गई थी। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक हैं। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो उलूक कणद थे। ऑप्शन सी इज राइट, उलूक कणद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो कौन है यहाँ से? तो जैमिनी थे दोस्तों। कौन थे? मीमांसा या पूर्व मीमांसा के दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है कौन थे? तो बदरायण थे। ऑप्शन बी इज बदरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो सोम को समर्पित है तो 9वां मंडल में। ऑप्शन सी इज 9वां मंडल में। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परुष्णी नदी पर लड़ा गया था। ऑप्शन डी इज परुष्णी नदी पर। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर 1/6 थी। कितना थी? 1/6। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा है। ऑप्शन ए है ब्राह्मण युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? तो किस काल में अछूत यहाँ पे बताना है कि अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? तो धर्मशास्त्र के काल में। ऑप्शन डी जो है धर्मशास्त्र के काल में हुई थी। एशिया माइनर स्थित बोगाचकोई का महत्व इसलिए है कि क्यों है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नसत्य का उल्लेख मिलता है, इसलिए एशिया माइनर बोगाचकोई महत्व है। गायत्री मंत्र यानी कि देवी सवित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? तो न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। ऑप्शन बी इज गौतम। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। तो निष्क किस जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण। ऑप्शन ए है स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक थे। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो पतंजलि थे। ऑप्शन ए है पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं। तो उपनिषद पुस्तकें कितने की पुस्तकें हैं? किस पे? तो दर्शन पे है। ऑप्शन डी है दर्शन पे है। आगे है दोस्तों, यहाँ से मिलान करने वाला सूची 1 को सूची 2 से मिलान करते हैं। इधर दिया है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के साथ यहाँ पर क्या जाएगा? स्रोत तथा प्रार्थना इसमें किया गया है। आपका जाएगा ऋग्वेद के साथ कहाँ जाएगा? यहाँ से स्रोत एवं प्रार्थनाएं किया गया ऋग्वेद में। यजुर्वेद, यजुर्वेद में क्या किया गया है? तो यजुर्वेद में यहाँ पर देखिए ऋग्वेद में क्या है? स्रोत एवं प्रार्थनाएं किया गया है। यजुर्वेद, यजुर्वेद में क्या किया गया है? तो स्रोत एवं कर्मकांड किया गया। आपका बी का 2 हो जाएगा। सामवेद, सामवेद में संगीत का
स्रोत किया गया है और अथर्ववेद में क्या किया गया, तंत्र मंत्र में वशीकरण किया गया है। तो आपका हो जाएगा 41 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ए, ऑप्शन ए इज ए राइट, यानी 4 2 1 3 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, कौन सी नदी है, तो यहाँ पर सिंधु नदी, ऑप्शन ए है सिंधु नदी। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, किसका, तो कैकेय के, ऑप्शन बी है कैकेय के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है, तो कठोपनिषद में प्राप्त होता है, ऑप्शन सी है कठोपनिषद में। वैदिक नदी यानी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, तो वैदिक नदी कुंभा यानी काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, तो अफगानिस्तान में, ऑप्शन ए है अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो कैसी प्रणाली है, तो सांख्य दर्शन की। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित जो दार्शनिक प्रणाली है वो सांख्य दर्शन है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो 45 का हो जाएगा यहाँ पर कहाँ, तो अंतर जीखेड़ा में, ऑप्शन बी है अंतर जीखेड़ा में मिला है। 48 से क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ से निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो ऋग्वेद पर आधारित है तो वो सामवेद हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट सामवेद। निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है, तो कौन शामिल नहीं है, तो भागवत, भागवत इनमें शामिल नहीं है। बाकी के भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद ये प्रश्नात्रयी में सब शामिल है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो मीमांसा से, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। मिलान करना सूची 1 यहाँ से कुट में दिया हुआ है दोस्तों, अथर्ववेद, तो यहाँ से अथर्ववेद यहाँ पर जाएगा, औषधियों से संबंधित है। अथर्ववेद में क्या औषधियों से संबंधित है, ऋग्वेद, ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा किया गया है, और यजुर्वेद, यजुर्वेद में बलिदान की विधि दिया गया है, और सामवेद में क्या है, संगीत दिया गया है। तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, किस विषय से संबंधित है, तो चिकित्सा से, ऑप्शन सी है चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, किससे चलता है यहाँ से, तो यजुर्वेद से, ऑप्शन डी इज राइट, यजुर्वेद से पता चलता है। यहाँ पर दिया है कि वैदिक युगीन सभा है, तो वैदिक युगीन जो सभा है वो कैसी सभा है, तो मंत्री परिषद थी, ऑप्शन सी मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, कैसी शासन प्रणाली थी, तो गणतंत्र थी, ऑप्शन सी है गणतंत्र। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, गणतंत्र थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, ऑप्शन ए है ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन के आरंभिक विचारधारा है, तो कौन सा है, तो सांख्य, ऑप्शन ए है सांख्य। सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो 58 का हो जाएगा यहाँ से वैदिक युग में, ऑप्शन ए इज राइट वैदिक युग में। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, तो लुहार यानी कि लुहारगिरी, ऑप्शन डी राइट लुहारगिरी को नहीं लाया गया था। बाकी के मृत भांड यानी पोट्री, आभूषण, बढ़ईगिरी, काष्ठगिरता ये सबको लाया गया था। यहाँ पर उपवेद दिया है, इधर संबंधित वेद दिया है, इसको मिलान करना है दोस्तों। यहाँ से तो मिलान कीजिए, आयुर्वेद जो है ऋग्वेद, आयुर्वेद जो है ऋग्वेद हो जाएगा, धनुर्वेद यजुर्वेद हो जाएगा, और गंधर्ववेद सामवेद हो जाएगा, शिल्पवेद अर्थशास्त्र अर्थवेद हो जाएगा। तो आपका 60 का हो जाएगा ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे के सेट में, अगले सेट में प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों 61 से क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।